दीघा सोनपुर जेपी सेतु को कनेक्ट करने के लिए एक अप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है। जिस कॉरिडोर पर हम खड़े हैं, ये 4 लेन का यह रोड सीधा जाकर के हाजीपुर छपरा रोड को पटना से जोड़ देगा। आने वाले समय में यहाँ जो आरओबी के अभाव में यहाँ पर जो लंबा लंबा जाम लगता है, उससे आपको निजात मिलेगा। एक बार अगर कैमरा पैन हो तो हम आपको दिखा दें, ये जो सड़क है सीधा पटना से जेपी सेतु से चलते हुए गाड़ियाँ इस सड़क से होते हुए इस आरओबी के नीचे से या कहीं फ्लाईओवर के नीचे से गुजर करके आगे जाकर के पुराने वाला जो छपरा हाईवे है उस पर कनेक्ट होती है। ये आरओबी है जिसका निर्माण कार्य बड़ी लंबे समय से चल रहा है। इसका कई वीडियोस हमने आपको दिखाया है, लेकिन यह अब अपने अंतिम दौर में है और सिर्फ रेलवे लाइन के ऊपर से इसकी कनेक्टिविटी को अगर जोड़ दिया जाए तो यह आरओबी पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। खूबी क्या है ये हम पहले आपको बता दें। जिस तरफ हम खड़े हैं ये 2 लेन का रोड है और हमारे ठीक बाएं तरफ में एक और 2 लेन का रोड है। 4 लेन का ये कॉरिडोर है जिस पर शानदार ब्रिज बन करके तैयार है। सिर्फ पिलर बने हुए, ऊपर जो है स्ट्रक्चर का काम अगर पूरा हो जाए तो गाड़ियां इस पर से दौड़ने लगेगी। और रेलवे लाइन पर जो गाड़ियां, जब ट्रेन गुजरती है तो फाटक बंद होता है, तो ऐसे में जो गाड़ियां वहाँ कतार में खड़ी होकर के बारी का इंतजार करती है या पार होने के लिए इंतजार करती है, उसको रुकना नहीं होगा। निर्बाध रूप से गाड़ियाँ जाएंगी आएंगी। सबसे बड़ा फायदा वैसे लोगों को होगा जो छपरा जाते हैं या फिर नॉर्थ बिहार पटना से जेपी सेतु से कनेक्ट होकर के जाते हैं, वैसे लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन कई लोग हैं जो बजरंग चौक से होते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन बजरंग चौक से भी जब आप गुजरते हैं तो रास्ता बहुत संकीर्ण है, गाड़ियां वहां भी जाम में फंस जाती है। अभी काम आपको दिखाएं कि कितना हुआ है, तो आप देख लीजिए काम इस शानदार कॉरिडोर का। अब दोनों ही तरफ से अप्रोच रोड बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। बस रेलवे लाइन के ऊपर से ये कॉरिडोर अगर जुड़ गया तो समझ लीजिए इसका काम पूरा हो गया और इस पर से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। कुछ लोग हैं यहीं के रहने वाले हैं, क्या फ़ायदा होगा चलिए उनसे पूछ लेते हैं। अगर ये कॉरिडोर जुड़ जाता है तो क्या फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ी फ़ायदा हुआ कि जो गाड़ी अगर पटना से आएगा तो आराम से यहाँ से छपरा आराम से निकल सकते हैं। उसके बाद नीचे वाली लाइन पर नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर छपरा निकल सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा यही बात का होगा। मतलब आप भी यही बता रहे हैं कि आरओबी पर जो वहाँ जो फाटक पर लोग रुकते हैं उसको रुकना नहीं होगा। और सब ये जो एरिया है आपको बता दें, जैसे आपने देखा ना मरीन ड्राइव बन जाने के बाद कैसे विकास हुआ वहाँ का, तो ये जो एरिया है पहले सिर्फ इस रोड के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जो है सब्जियों का एक बेल्ट है, समझ लीजिए कहिए कि पूरे कटोरा है या टोकरी है जहाँ सिर्फ सब्जियों का उत्पादन होता है और यहाँ से पटना सप्लाई होता है। कई इस रोड पर आपको वेंडर मिल जाएंगे जो सब्जियों को बेचते हैं, वो देखेंगे। तो जब कनेक्टिविटी अच्छा होता है ना तो उसका फ़ायदा स्थानीय लोगों को भी होता है। यहाँ से अब समझिए सब्जी टूटता होगा तो हमको लगता है 15-20 मिनट में पटना पहुँच जाता होगा। बिहार का यह पहला ऐसा कॉरिडोर है, समझ लीजिए जेपी सेतु का अप्रोच रोड। इस पर देखिए इधर में जो है वेट बैरियर लगा है। अगर इस पर 16 टन से ऊपर की कोई भी गाड़ी गुजरती है तो सामने ये जो मशीन है उस मशीन पर जो है डिटेक्ट हो जाता है वो कि गाड़ी का वजन कितना है। 16 टन से अगर ज़्यादा वजन हो तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइट है वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है और वो गेट जो है बंद हो जाता है। और समझ लीजिए तो उसको रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था है और इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसको लेकर के हम बोले भी थे कि अगर खासकर ब्रिजों पर, गांधी सेतु पर या जेपी सेतु पर इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए कि अगर उस पर 16 टन की कैपेसिटी की गाड़ी जा सकती है तो उससे ज़्यादा वजन की गाड़ियाँ नहीं जाए तो पुल जो क्षतिग्रस्त हो जाता है उससे बच जाएगा। यहाँ में उसका कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में जैसे ही कोई गाड़ी इधर से गुजरेगी तो उसका वजन यहाँ पता चल जाता है कि उस गाड़ी का कितना वजन है। पूरी तरह से सोलर पैनल से लेस ये है और ये ट्रायल के तौर पर यहाँ लगाया गया था। लेकिन समझ लीजिए बिहार में जो सड़क पर चलने वाले खासकर ट्रक ड्राइवर है वो सुनते नहीं हैं। पिछली बार भी जो इस तरफ वाला जो बैरियर है वो पहली बार जब हम दिखाए थे उसमें ट्रक वालों ने तोड़ दिया था। और अभी ये लोग बता रहे हैं कि इधर में जो वेट नापने की मशीन है उसको ट्रक ड्राइवर ने डैमेज कर दिया है। तो समझ सकते हैं ऐसे में कि इसके मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है और इस तरह के और वेट बैरियर्स की ज़रूरत है बिहार के सड़कों पर। ये कॉरिडोर देख लीजिए शानदार। अगर हम आगे आए तो आपको दिखाएं, ये जहाँ हमें यहाँ देखिए ब्लैक टॉप हो रखा है, ये शानदार ब्लैक टॉप है। इससे आगे जहाँ से यह ब्रिज में का अप्रोच रोड खत्म होता है और आरओबी शुरू हो जाता है, वहाँ से आगे देख रहे हैं कि मास्टिंग इस पर से हो रखा है। दोनों ही तरफ 2-2 लेन का रोड है। बीच में जो मीडियन का पार्ट है जो खाली है और इधर देखिए मीडियन बना हुआ भी है, लेकिन वहाँ पर 2-2 लेन का रोड। बीच में देखिए एक फुटपाथ है चलने के लिए, इस तरफ से बगल से देख लीजिए। और इस पर देखिए शानदार मास्टिंग हो रखा है। मास्टिंग इसलिए करते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर हाई स्पीड में इस पर से जाती है, अब स्पीड में भी जाए, अगर अचानक कुछ आ जाए तो आप ब्रेक करें तो आसानी से गाड़ी रुक जाए। और इसमें देखिए मास्टिंग में बीच में कंक्रीट होता है। सबसे पहले इस पर जो है कंक्रीट की ढलाई होती है, उसके ऊपर जो है एक लेयर
सबसे पहले ब्लैक टॉप के बाद फिर सेकेंड लेयर ब्लैक टॉप और फिर उसके ऊपर से मास्टिंग। तो फाइनली समझ सकते हैं कि इस तरह का अगर रोड बनता है तो इस पर बड़ा स्मूथ ड्राइविंग का एहसास होता है। देख रहे हैं कि इसका जो अलाइनमेंट है कहीं एक जैसा बना हुआ है, कहीं आपकी गाड़ी चलेगी तो टक टक नहीं करेगी अगर आप एक्सपेंशन ज्वाइंट से गुजरेंगे तो। पूरा बन करके तैयार, एक्सपेंशन ज्वाइंट भी लग गया है, मास्टिंग हो रखा है। तो इस तरफ में जो आप फुटपाथ देख रहे हैं, फुटपाथ के बाद भी रंगाई हो गई है ब्लैक एंड येलो कलर से। साइड बैरियर जो लगा है, साइड बैरियर पर भी देख रहे हैं प्राइमर हो रखा है, इधर में भी देख लीजिए प्राइमर हो रखा है और बीच में ये डिवाइडर बन गया है। सिर्फ हमको लगता है कि अब इंतजार है आरओबी का जो बीच वाला ये हिस्सा है, यहाँ पर अगर गर्डर रख करके कंक्रीट हो गया तो यह पूरा कॉरिडोर जुड़ जाएगा और सीधा पटना से आप चलेंगे तो हाजीपुर छपरा का जो नया रोड है उस पर आप पहुँच जाएंगे। ऐसे में पटना से कनेक्टिविटी के लिए, खासकर उत्तर बिहार के लिए, ये जो आरओबी है या कहिए ये जो कॉरिडोर है, ये अगर बन जाएगा तो बड़ा लाभ होगा। आपको बता दें कि जेपी सेतु के इस अप्रोच रोड का फेज 1 पहले से कंप्लीट है। सामने से देखिए गाड़ियां आ रही है और इसमें ये जो अलाइनमेंट है सीधा जेपी सेतु से कनेक्ट करते हुए आपको यहाँ तक लेके आएगा। और जेपी सेतु के बाद खासकर इस बजरंग चौक से ये जो अलाइनमेंट है ये 4 लेन का हो गया, वहाँ से उधर 2 लेन का है और वहाँ से इधर ये 4 लेन का है। आने वाले समय में जेपी सेतु के समानांतर एक और ब्रिज का जब निर्माण हो जाएगा तो जेपी सेतु पहले से 2 लेन का है, उसके बगल में एक और 6 लेन का गंगा ब्रिज बन जाएगा। तो जेपी सेतु के समीप यानी इस सामने में गंगा पर 8 लेन का ब्रिज हो जाएगा और पहले से ही 4 लेन का अप्रोच रोड बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे बाद में कि इस अप्रोच रोड की चौड़ाई और बढ़ाई जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी उस समय की भीड़ को ये 4 लेन का कॉरिडोर हमको लगता है कि झेल लेगा या फिर कहिए तो उसके भार को उठा लेगा। लेकिन फिलहाल ज़रूरत है छपरा से लेकर के हाजीपुर के बीच में ये जो रोड है जिसका काम अधूरा बचा हुआ उसको पूरा कर लेने का। इसको लेकर के हम जब भी बिहार के पथ निर्माण से संबंधित किसी भी अधिकारी से मिलते हैं उनसे सवाल जरूर पूछते हैं और तब तक पूछेंगे जब तक यह कॉरिडोर न बन जाए। आपको बताएं कि अब इस कॉरिडोर का जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ रहा है उसके हर वीडियोज़ को हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर अपना फैमिली छोटा है, थोड़ा इधर से उधर भी जुड़िएगा तो लगेगा कि फैमिली बड़ा हुआ। 2.25 लाख के आसपास हम लोग इधर में हैं तो थोड़ा वहाँ भी बढ़ जाएगा तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।